ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा में आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि आप इंतजार करते हैं, आप प्रतीक्षारत रहते हैं कि किससे बातचीत की जाएगी जिससे पता चलेगा कि जीवन में लोग कितना बढ़िया कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं और उस काम करने के पीछे कितनी शिद्दत है, कितनी मेहनत है, कितना परिश्रम है, कितना उल्लास है। इन तमाम चीज़ों की बातचीत हम करते हैं। रोज़ हम एक शख्सियत से बातचीत करते हैं, कहते हैं 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं। आज ऐसे ही 1 और 1 की हम बात इसलिए करेंगे, आपने देखा होगा जीवन में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जोड़ियाँ बड़ी सफल होती हैं। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब हुए, कल्याण जी आनंद जी हुए, सलीम जावेद साहब हुए, शिव हरी हुए। बहुत सारे लोग हैं जो जोड़ियों में काम करते हैं, सफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति जुड़ जाए, विज्ञान में इसे साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कोई एक चीज़ है फिर कोई दूसरी चीज़ है, दोनों को जोड़ दें तो 1 और 1 का योग यूं जितना होगा दोनों को जोड़ने पे उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसी ही एक जोड़ी हमारे बीच में है, लेकिन उनमें से जो सबसे पहले जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो पवन यादव जी हैं जो हमारे साथ हैं। नीतीश खत्री जी भी हमारे साथ बैठे हैं और रियल एस्टेट में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं देवांश धारा के रूप में। देवांश धारा नाम कैसे आपने सोचा ये? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया जी। देवांश मेरे छोटे बेटे का नाम है और मेरे घर में राधा जी की पूजा होती है और भगवान कृष्ण ने जो पृथ्वी को एक रूप दिया तो हम पृथ्वी को धरा के रूप में लेकर आए। तो देवांश का ही अंश है पृथ्वी जी, देवों का अंश पृथ्वी है जी, बिल्कुल। तो इसलिए हमने इस नाम को रखा कि देवांश तो मेरे बेटे का नाम हो गया, उसमें भगवान का नाम भी आ गया और धरा मतलब पृथ्वी जिसका हम काम करें तो उसका नाम को लेकर चलना। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत नाम है देवांश धरा आपका। रियल एस्टेट का आप काम कर रहे हैं और वहाँ तो धरा ही है, रियल एस्टेट में तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया। तो कैसे शुरुआत की थी इसकी पवन जी आप? सर, एक्चुअल में एक सपना था कि कुछ करना है, तो 2012 के आसपास मैंने रियल एस्टेट कंपनी की एज ए एसोसिएट ज्वाइन की थी। अच्छा, अदर कंपनी में तब ज्वाइन किया था? सिर्फ ज्वाइन किया था एज ए एसोसिएट, किसी दूसरी कंपनी में काम करना समझना। लेकिन क्या होता है कि जब इन्वेस्टर्स या जो मेरे क्लाइंट होते हैं जिनको हमें कुछ जवाब देना होता है और हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तब लगता है कि यहाँ हमारी थोड़ी सी चूक हो रही है। तो उस चूक को का जो बीच का गैप था उसको ख़त्म करना था। तो फिर 2023 में हमने इसी बात को कि हमारा इन्वेस्टर या हमारा कस्टमर हमसे कोई भी चीज़ पूछे उनको तुरंत जवाब दे दें, तो फिर हमने शुरू किया। तो हमने देवांश धारा शुरू कर दी। तो एज लेट एज 2023 जी, और अभी इतने कम समय में आपने इतनी तरक्की कर ली। सब ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। हमने जो पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ, पारदर्शिता। हम हमारे इन्वेस्टर के साथ या हमारे कस्टमर के साथ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करते हैं जी। कम प्रॉफिट पे कम मार्जिन पर हम उनको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। एक अच्छी प्रॉपर्टी उनको सजेस्ट करके पूरा एक प्रारूप बनाकर एक ही टेबल पे सारा काम, जहाँ से प्रॉपर्टी बुकिंग से लेकर रजिस्टर तक और सब कुछ हैंड ओवर करके हम उनको फ्री करते हैं। मतलब आप वन विंडो सॉल्यूशन। जी सर जी। और सिर्फ भोपाल में कर रहे हैं या पूरे मध्य प्रदेश में? नहीं, मेरा पूरा प्रोजेक्ट पूरा इंदौर में भारत की सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर जी, बिल्कुल। इंदौर सबसे स्वच्छ नगरी है जी, और उसी नगरी में हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे स्वच्छ भी है और मस्त भी है। इंदौर में जो एक अलग आनंद है, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है विकसित भारत 2047 जी, तो हमने भी हमारी कंपनी का एक नारा दिया है, विकसित इंदौर विकसित भारत। वाह, विजन 2047। बहुत बढ़िया। तो ये जो आप ये बीच में जो व्यक्तित्व विकास का जो आपका पुट आता है जी, ये क्या है, इसके पीछे क्या राज है? सर, सरलता जी। जितने हम लोगों को सरलता से हम पहुँचेंगे, जिनके पास में बहुत नॉर्मल तरीके से मिलेंगे, कोई हमारी बातों में बनावटी बातें नहीं रहेंगी। मतलब मार्केटिंग सेल्स वाले नहीं हैं आप, तो सीधी सीधी अच्छे से बात करते हैं। सर, मेरा ऐसा मानना है कि किसी को घर मकान देना बिजनेस नहीं हो सकता है, वो एक सोशलिज्म है। सोशलिज्म है, एक मतलब सहयोग हो सकता है। सहयोग। जब किसी को प्रॉपर्टी देते हैं उसकी रजिस्ट्री होती है और जब छत के नीचे सोता है तो उनको लगता है कि मुझे देवांश धरा से ये प्रॉपर्टी मिली है, तो उसके मन से जो दुआ निकलती है वही हमारी कंपनी को आगे ले जाती है। तो आप ग्राहक नहीं बना रहे, आप रिश्ते बना रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना? इधर बढ़िया लाइन दे दी मैंने आपको कि आप ग्राहक नहीं बना रहे, आप रिश्ते बना रहे हैं आप। तो देवांश धरा के क्या सपने हैं आगे? देवांश धरा का एक ही बहुत बड़ा सपना है कि हम कम से कम, अभी हमारा कोई बड़ा सपना नहीं कि हम भारत में जाके छाएं या मध्य प्रदेश में छाएं। हमारा पहला है कि हम इंदौर की जो जनता उनके बीच में एक विश्वास जगा कर हम इंदौर में एक नाम कमाएं, ताकि मध्य प्रदेश भी विकसित हो और हम भी इंदौर भी विकसित। कंपटीशन है आपकी फील्ड में वहाँ? सर, मेरा ऐसा मानना है कि मेरा किसी के साथ कंपटीशन है ही नहीं ना। लोग अगर मुझे अपना कंपटीटर मानते तो ये देवांश धरा का एक स्टेट और ऊपर लेकर। पढ़ाई कहाँ की आपने? पढ़ाई सर सब मेरा होम टाउन इंदौर ही रहा है। इंदौर में जी जी। और हम लोग मेंटल हॉस्पिटल में के पास में हमारा घर था। अच्छा। हमारा जो खेलना होता था सब वो मेंटल मतलब
मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ही हमारा कैंपस हुआ करता खेलना, जी, तो वहीं से थोड़ा सा जुनून और पागलपन वहीं से मिला सर। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पवन जी ये फील्ड बड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड है और उस फील्ड में अपना स्थान बनाना आसान नहीं होता, और उस फील्ड में आप न केवल स्थान बना रहे हैं बल्कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। नीतीश जी कैसे जुड़े आप इनसे? सर मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो आपने शब्द बोला कि पारदर्शिता, अभी जो आपने शब्द बोला था, लेकिन मैं पवन जी के लिए एक बात और बोलना चाहूँगा, दूरदर्शिता। इनके अंदर पारदर्शिता के अलावा दूरदर्शिता भी है। मैं इन पवन जी के साथ में जुड़ा था एज ए इन्वेस्टर। मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहता था प्रॉपर्टी में। पवन जी से मुलाकात हुई, पवन जी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मेरे अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करें। मैंने उनके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने मुझे इतना बेटर रिटर्न दिया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जी, और कितने समय में? 1.5 साल में मुझे उन्होंने मेरा प्रॉपर्टी में जो भी मेरा अमाउंट था वो डबल करवा दिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। मतलब यही मैं आपको बता रहा हूँ, दूरदर्शिता। क्योंकि पारदर्शिता के साथ में दूरदर्शिता एक मार्केटिंग कंपनी में होना जरूरी है, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं उनको देख के। हम चाहते हैं कि हमको बेनिफिट मिले, और अगर कोई कंपनी अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है तो हमें उनके साथ जाना ही है। तो ऐसे उनके साथ में, और आगे उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट किया, सक्सेस हुआ, उसके बाद में निरंतर पवन जी के साथ इन्वेस्टमेंट चलते ही जा रहा है। बात सही है कि रिश्ते बना लिए इन्होंने। अब आए तो ग्राहक की तरह थे इन्वेस्टमेंट करने, और अंततः भाई बन गए, पार्टनर हो गए, देवांश धरा का हिस्सा हो गया। बिल्कुल। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? सर, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमेशा जग जाई रही है जी, और हमें ये लगता है कि मैंने कभी नीतीश भाई को इन्वेस्टर समझा ही नहीं। तो जो सुदामा तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब सुदामा तो थोड़े से जिनका धन की मैंने कमी। दोस्ती की परिभाषा दी है कि दोस्ती अगर हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो जी। लेकिन नीतीश भाई के साथ मेरा एक जो हार्डली रिलेशन बने कि एक इन्वेस्टमेंट करा, फिर उन्होंने मुझे कई इन्वेस्टर्स ला के दिए, तो फिर मैंने उन्हें अप्रोच किया कि आप मेरी कंपनी साथ जुड़ें, और ताकि मुझे भी गति प्राप्त होगी और मुझे एक विस्तार मिल जाए, एक अच्छा सजेशन देने वाला व्यक्ति भी इन्वेस्टर के रूप में अगर मेरे साथ काम करेगा। तो इन्वेस्टर की सोच क्या होती है, हमारे क्लाइंट की मतलब रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये इनसे बेटर को नहीं समझता, तो उसका हम एक समायोजन बना के चल रहे हैं। वाह। यहाँ पर पवन जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कम से कम मार्जिन पे ये काम करते हैं। इनका मतलब वो कम से कम, अगर मैं जानना चाहूँ तो कितना होता है? कम से कम क्या होता है, अभी जो मार्केटिंग कंपनियां होती है जनरली वो 500-700 रुपये कम से कम अपना प्रॉफिट निकालती है, लेकिन पवन जी का ये है 200 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन पवन जी 200 रुपये स्क्वायर फीट पे काम करते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि मेरे इन्वेस्टरों को या मुझसे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें भी ये होता है कि 150 रुपये मतलब 150 रुपये जो होते हैं वो देते हैं, वो अपने जो कंपनी के जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और 50 रुपये वो अपनी कंपनी के लिए रखते हैं। वाह। और ये बोनस के रूप में आप एसोसिएट से, जी मतलब बच्चे हमारे साथ काम करते हैं तो उनका सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी होता है, एनकरेजमेंट उनको। इस वजह से क्या होता है कि पवन जी ने एक ऐसी फैमिली बना ली है अपने प्राइवेट कंपनी में कि वहाँ से कोई जाना नहीं चाहता है। क्या बात? सब लोग पवन जी के साथ हमेशा के लिए समझे तो 110 लोग हैं सर मेरे साथ। वाह। तो आपने 1.5 साल में 110 लोगों की पूरी फौज खड़ी कर दी। जी हाँ। और सब देवांश धरा के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ी कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या सपना है अब आपका? सर सपना ये कि एक फिल्म का डायलॉग था कि मैं 100 लोगों की ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ मिलकर हर दुख सुख में लड़े। तो आप तो 110 हो गए, हम अब 110 हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि परिवार हमारा हरा भरा रहे जी। और इसमें मेरा बेटा भी शामिल है। मैं मेरे बेटे को चाहता तो प्रमोट कर सकता था जी, लेकिन हम लोगों ने एक टीम मेंबर के हिसाब से काम करना चाहिए। आज अगर ऑफिस बॉय नहीं है तो मेरा बेटा ऑफिस बॉय का काम करेगा, होना भी चाहिए ये। और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे वहाँ पर हम एक क्रॉस ट्रेनिंग पे काम करते हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा एसोसिएट भी बॉस बनकर क्लाइंट से बात कर सकता है जी। तो हम लोग सबको एक जैसे ट्रेनिंग देते हैं कि अगर हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं तो आप भी क्लोजिंग कर सकते हैं। मतलब विजिट से लेकर लोगों को रजिस्ट्री तक लेके जाना, रोल रिवर्सल पूरा, हर व्यक्ति को किसी भी वक्त कोई भी रोल निभाना, कोई भी निभाना पड़े सर। और ये आपने उसकी ट्रेनिंग की है जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पवन जी और बहुत बढ़िया नीतीश जी। आप दोनों को मैं ये जरूर एक एक सवाल पूछना चाहूँगा, अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? मेरी पूरी टीम जी जो मेरे साथ लगी हुई है। आज जो कुछ भी हूँ, जो देवांश धरा प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में मध्य प्रदेश में नाम चल रहा है, उसमें मेरी पूरी टीम, मतलब ऑफिस बॉय से लेकर मेरा ड्राइवर तक, सबका योगदान पूरा रहा है। रात दिन का योगदान रहा है निश्चित तौर पे। और उसके बाद अगर कोई है तो वो मेरे
इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिनको मैंने घर दिया, उनके जो माउथ पब्लिसिटी वो मेरे लिए कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत इस मन से धन्यवाद सर। आप किसे देंगे सफलता का श्रेय? मैं सबसे पहले पवन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर पहली मुलाकात मेरी पवन जी से हुई थी। पवन जी ने मुझे बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी दी और खुद ने लाइबिलिटी ली, उन्होंने लाइबिलिटी ली कि मैं आपको प्रॉफिट निकाल के दूंगा। एक बार मुझे प्रॉफिट हुआ, आप हानि की चिंता छोड़ दो, बिल्कुल वो हुआ तो मैं देख लूंगा, बिल्कुल आपको लाभ दूंगा। बिल्कुल। तो एक बार मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरी हिम्मत बढ़ी, क्योंकि मुझे लगा कि इतना प्रॉफिट, मतलब अच्छा प्रॉफिट दे दिया उन्होंने मुझे, तो मेरी हिम्मत बढ़ी, तो मैंने और भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, मैंने इसी फील्ड में आ गया, तो इसका श्रेय मैं पवन जी को ही दूंगा। आप जो प्रॉपर्टी यहाँ मेरा इंटरव्यू खत्म हो रहा था, लेकिन एक सवाल मुझे दिमाग में जहन में आ गया तो मैं पूछता हूँ, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आप लोगों को देते हैं इन्वेस्टर्स को, उसके लिए पूरी रिसर्च करते हैं कि हमें क्या देना चाहिए? सर इसके लिए हमारे पास एक पूरा लीगल एडवाइजर हमने पहले दिन से नियुक्त करके रखा है। कोई भी प्रॉपर्टी हम सर्च करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को देते हैं, तो उसके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स को हम पूरा स्टडी करवाते हैं, बाय कोर्ट, बाय कलेक्टर ऑफिस, जो भी हमारा जहाँ पर इसका डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से उसकी पूरी रिपोर्ट निकलती है। अगर वो लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी हम इसको मार्केटिंग करेंगे, तो मतलब पूरी लीगलिटी के साथ उसका काम करते हैं। और हम 2017 में जब रेरा स्टार्ट हुआ था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी सिस्टम था, उसके अंदर 2017 में मेरा पहला रेरा नंबर मैंने तुरंत ले लिया था सर जी। और मैं आज मेरी कंपनी भी रेरा रजिस्टर्ड है, हाँ, ISO सर्टिफाइड है, और गवर्नमेंट के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सब मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं डिस्प्ले करता हूँ। मैं अदर कंपनियां इस चीज़ को नहीं करती, लेकिन हमारे वहाँ पर आप जब भी आएंगे तो यानी आपको पूरा कानून display से बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जो कुछ भी वो कानून की हद में है। क्या बात है, जो सारा काम है वो कानून की हद में है, जो सारा काम है वो इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए है, जो सारा काम है वो एसोसिएट्स में बांटने के लिए है। खुद के लाभ की जो कंपनी नहीं सोचती, वो निश्चित तौर पे दूसरों के लाभ की सोचती है। ये देवांश धरा में पवन यादव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके साथ अब जुड़ गए हैं नितेश खत्री, तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।